हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रजनन की विशिष्ट विधियां, जिसको बोला जाता है स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं असंग जनन। असंग जनन होता क्या है? वह प्रजनन की विधि है, प्रजनन की वह विधि या वह प्रजनन की विधि है जिसमें बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है, न ही मेल की यहाँ पर ज़रूरत है, न ही फीमेल की यहाँ पर ज़रूरत है। यदि मेल फीमेल की ज़रूरत होती तो इसमें क्या होता? रिप्रोडक्शन होता, निषेचन होता। लेकिन यहाँ पर निषेचन की ज़रूरत नहीं होती है, और नहीं होने के बावजूद भी किसका निर्माण हो जा रहा है? ये भ्रूण का निर्माण हो जा रहा है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। ये फर्स्ट इसके प्रकार में हम लोग देखते हैं अपयुग्मन, जिसको बोलते हैं एपोगेमी। अब एपोगेमी होता क्या है? तो इस विधि में भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर युग्मकोदिवत की किसी भी कोशिका से होता है। इस प्रकार से उत्पन्न भ्रूण बीजाणुद्विभद के रूप में वृद्धि करता है। मतलब ये जो अंडकोश है उसको छोड़ करके युग्मकोदिवत की किसी भी कोशिकाओं से होता है। यानी इसके किसी भी भाग अगर दो टुकड़ों में बटेंगे तो वो कहाँ से बटेंगे? युग्मकोदिवत से बटेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को बोलते हैं एपोगेमी या अपयुग्मन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायनी। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कुछ पादपों में कि भ्रूण सीधे कहाँ चले जाते हैं? न्यूक्लियोलस में चले जाते हैं, यानी बीजांड काय में चले जाते हैं। तब जाके वो बीजांड काय में जा करके क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ फर्टाइल हो जाते हैं। फर्टाइल होने में करीबन 3 से 12 घंटे का समय लगता है। जो ज़्यादा मेच्योर होता है वो जल्दी फर्टाइल होता है, नॉन मेच्योर थोड़ी धीमी गति से फर्टाइल होता है। अध्यावरण, ये भ्रूण सीधे कहाँ चला जाता है? या तो बीजांड काय में चला जाएगा जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, या फिर अध्यावरण में चला जाता है जिसको बोला जाता है इंट्रोग्यूमेंट्स। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसी से ये उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। कभी कभी एक नंबर में पूछता है कि अपस्थानिक भ्रूणता होता क्या है। तो आपको बताना है कि कभी कभी कुछ पादपों का भ्रूण सीधे बीजांड काय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। नींबू में इसी विधि द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है। तो नींबू में क्या होता है? इसी विधि के द्वारा प्राकृतिक प्रजनन देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अनिषेक जनन। बहुत बार पूछा जाता है कि अनिषेक जनन होता क्या है। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अनिषेक जनन क्या होता है कि वह विधि जिसमें जो ओवम होता है, या फिर कहेंगे मादा युग्मन, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण तथा नए पादपों में ये क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। तो बिना निषेचन के हो रहा है। तो इस सारे अध्ययन के दौरान क्या देखा गया कि जो अनिषेक जनन है उसके लिए जो परागण का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, परागण मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो एंथर और स्टिग्मा होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो जाने की प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है परागण। यह एक उत्तेजना का कार्य करता है। उत्तेजना, अब जब तक उत्तेजना नहीं होगा तब तक वो अनिषेक जनन नहीं कर सकता है। अब इसमें और एक चीज़ आता है, देखिए, यूलोथिक्स, स्पाइरोगैरा तथा सोलेनेसी, कॉम्पोजिटी, ये सारे कुल हैं। ऐसे कुल में कि जो कुछ जातियां होती हैं इसी विधि के द्वारा उसमें क्या होता है? प्रजनन होता है। ये पौधे की कुल हैं। ऐसा देखा गया है कि इस प्रजनन से बने पौधे सामान्यतः छोटे एवं क्या होते हैं?
बंधे प्रकृति के होते हैं, यानी बौने प्रकृति के होते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनिषेक फलन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अनिषेक जनन में बिना मेल फीमेल के ही क्या किसका निर्माण हो जा रहा था, फल का निर्माण हो रहा था, सॉरी कोई भी जनन का निर्माण हो जा रहा था या भ्रूण का निर्माण हो जा रहा था कहेंगे। अनिषेक फलन, ये फलन से ही नाम स्पष्ट है कि कुछ पौधे में बगैर निषेचन के ही क्या किसका निर्माण हो जाता है, फल के रूप में वो विकसित हो जाता है। यानी किसका निर्माण हो रहा है, फल का। यानी जब बिना निषेचन के ही कोई भी जनन का या भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो अनिषेक जनन कहलाता है, और जब बिना निषेचन के ही वो फल का रूप ले लेता है तो उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, नाशपाती हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, ये सारे के सारे में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, अनिषेक फलन की क्रिया पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्विगुणित बीजाणुता, डिप्लोस्पाइरी। अब ये क्या होता है, तो ये जो विधि होता है द्विगुणित भ्रूणपोष महाबीजाणु मातृकोशिकाओं से बगैर अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। एरिबा टोमेटोसा में इस प्रकार का प्रजनन सामान्य रूप से पाया जाता है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको नए सुनने को मिलेंगे, जैसे द्विगुणित का मतलब होता है, जिस पिछले वीडियो में मैं बताया कि n अगर एक साथ जुड़ जाए तो वो किसका निर्माण कर लेता है, 2n का। तो 2n का मतलब है कि एक तो मेल आया होगा और एक फीमेल आया होगा, तो ये 2n बन गया। यानी हैप्लॉइड के एक n आए होंगे और दूसरे हैप्लॉइड के एक n आकर के किसका निर्माण करेंगे, डिप्लॉइड का निर्माण कर लेते हैं, वही डिप्लॉइड कहलाता है द्विगुणित। ठीक है। अब एक यहाँ पर आ रहा है मातृकोशिका, तो मदर सेल जिसको बोला जाता है। अब मदर सेल ही अगर टूटेंगे तब जाके एक जो छोटे बच्चे वाले जो सेल रहते हैं वो जन्म हो पाएंगे। अब ये जो पूरी की पूरी जो क्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें होता है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक साथ 2 सेल का निर्माण होता है, सॉरी समसूत्री विभाजन में एक साथ 2 सेल का निर्माण होता है। चूँकि सम है तो उसको सम होना है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में यही जो सेल है वो अपना जो भाग है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जितने बार डिवाइड होंगे, यहाँ पहले 2 थे, अब कितने हो गए, 4। तो इस तरीके से ये 4 होंगे, फिर 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे। तो जितना जितना आधा आधा भाग में ये टूटते जाएंगे वही कहलाएंगे, वही विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं अपबीजाणुता, जिसको बोलते हैं एपोस्पाइरा। जब द्विगुणित बीजांडकाय न्यूक्लियस किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूणपोष उत्पन्न कर जाए तो इसे बोलते हैं अपबीजाणुता। जैसे संतरा हो गया, आम हो गया, यह प्रजनन इसमें पाई जाती है। तो ये कह रहा है किसी भी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूणपोष उत्पन्न कर ले। यानी कि जब कोई भी एक सेल है तो एक सेल को भ्रूण कोष में जाने के लिए यहाँ पर किसका क्या हो रहा है, तो दूसरे कोष का यहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है। तो जब ये दूसरे कोष का ज़रूरत पड़े तब बोलते हैं उसको अपबीजाणुता। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बहुभ्रूणता होता क्या है। बहुभ्रूणता देखिए, जब होता क्या है कि एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं। तो एक से अधिक भ्रूण पैदा होंगे तो क्या कहलाएंगे, बहुभ्रूणता कहलाएंगे। अब ये जो बहुभ्रूणता होते हैं नींबू की जाति में ऐसे पौधे के सीधा रूप से पाया जाता है। ठीक है। कॉनिफर्स की कई जातियों में भी ये पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें जो बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्त्री धानिया में पाई जाती हैं। निकोसियाना में बहुभ्रूणता भ्रूण की
बाह्य त्वचा के मुकुलन के कारण पैदा होती हैं। मुकुलन क्या होता है? तो आपने देखा होगा हाइड्रा, ये अपने ही जो आकार है उस आकार में से कोई एक भाग को अगर अलग कर दें, ठीक है, या फिर जिस आकार में वो हाइड्रा रहता है वही आकार को छोड़ कर के ये दूसरे प्रकार के जो आकार है उसी से वो धीरे धीरे क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। और जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो तो उसको कट करके हम दूसरे जगह उसको लगा भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, मुकुलन की विधि, यानी बडिंग वाली विधि। ठीक है, तो निकोसिया में ऐसे ही बडिंग वाली विधि पाई जाती है। अब इसके अलावा जो बहुभ्रूणता की स्थिति होती है वो धान, गेहूँ इन सब में पाई जाती हैं। बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूणकोश बने तथा सभी अंड निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, तो जाइगोट में वो क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। अब इससे पहले हम लोग देखिए एक ही बीज से एक ही भ्रूण का निर्माण देखे थे, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे बहुभ्रूणता, अपबीजाणुता, द्विगुणित बीजाणुता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, अपस्थानिक भ्रूणता, असंग जनन। ठीक है, थैंक यू।